धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बाघमारा प्रखंड मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरने में शामिल पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोयलांचल में लगातार हो रहे भूधसान के लिए केंद्र जिम्मेदार है। वह कहते हैं कि खनन के बाद खाली जगहों में बालू भराई का काम सही तरीके से नहीं किया गया, जिसके कारण कई जगह जमीनें धंस रही हैं। वह यह भी कहते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का सही लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा। क्षेत्र की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों से वंचित है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अवैध खनन जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार विफल साबित हुई। वहीं बाघमारा विधानसभा प्रभारी अवध नारायण प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता की आवाज उठाती रही है और आगे भी जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेगी। धरना खत्म होने के बाद कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने बाघमारा अंचल अधिकारी और बीडीओ को क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ा एक ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए, ये एआईसीसी के आदेशानुसार आज हम लोग एक दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं और इस धरना का जो विषय है वो है महंगाई और भ्रष्टाचार। मोदी जी बोल रहे थे कि ये देश आत्मनिर्भर हो चुका है। आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है कि किसी चीज की हमको कमी नहीं है, किसी चीज को हम के लिए हमको तरसना नहीं पड़े। आज वो हरमुज का दुहाई देकर जो महंगाई को बढ़ा रहे हैं, डीजल का दुहाई देकर महंगाई को बढ़ा रहे हैं। देश की जनता ये जानना चाहती है और कहना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी महंगाई पर रोक लगाइए और भ्रष्टाचार पर रोक लगाइए। देश में भ्रष्टाचार चरम पर हो गया है और महंगाई आसमान छू गया है। देश की जनता करा रही है, गरीब किसान मजदूर के घर में 2 शाम का चूल्हा नहीं जल पा रहा है। हम इसके लिए आज धरना पर बैठे। हमारा विधानसभा में देखा जा रहा है कि अधिकतर भूधसान की घटना हो रही है, आप किसी जिम्मेदार? देखिए, जिम्मेदार इसमें भी केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार मानना पड़ेगा, इसलिए कि माइनिंग ऑपरेशन का जो नियम है उसमें यह है कि अगर 100 टन कोयला निकला तो 100 टन बालू भरना पड़ेगा। अगर बालू की भराई हुई रहती तो आज ये न भूधसान होता, न गैस होता, न आग होता, न धसान होता। तो यह भी केंद्र सरकार का मामला बनता है। केंद्र सरकार ने ध्यान दिया नहीं और केंद्र सरकार आज जब धसान हो रहा है तो ये नुकसान जो है यहाँ के मूलवासी, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर का नुकसान हो रहा है। खदान धस रहा है, उसके साथ में मजदूर भी अंदर जा रहे हैं, किसान भी अंदर जा रहा है, गरीब लोग अंदर जा रहा है। तो ये जो चीज है तकनीकी दृष्टिकोण से विफलता का एक प्रमाण है। मजदूरों का आय का स्रोत कमता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस बात की चिंता कहाँ है देश को? इस बात की चिंता कहाँ है देश के प्रधानमंत्री को कि हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले? सिर्फ नारा रहेगा ये क्या? क्यों नहीं है हर हाथ को काम दे रहा है? वो तो कहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो 12 साल हो चुका है, 24 करोड़ लोगों को पहले नौकरी देने का काम करे प्रधानमंत्री जी, उसके बाद बात करें देश की जनता से। अपने हवाई सफर करेंगे और देश की जनता को कह रहा है कि हवाई सफर मत करिए, बस का सफर मत करिए, रोड में मत चलिए, बेवजह सफर मत करिए, चलना है तो ट्रेन से चलिए। तो अपने चलेंगे हवाई जहाज से, पहले अपने बंद करें ना, पहले अपना काफिला बंद करें ना। उनका काफिला चल रहा है जेड श्रेणी का, सबसे पहले तो उनका श्रेणी जो जेड श्रेणी में कट होना चाहिए, उसके मंत्री का जो श्रेणी में कट होना चाहिए। और उस समय बोले उनका सुरक्षा, उसका सुरक्षा का चिंता अगर करिएगा तो देश की जनता का क्या हो रहा है, यहाँ के मजदूर का क्या हो रहा है? सुरक्षा क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? इसको अधिकार नहीं है जीने का क्या? यहाँ के किसान को जीने का अधिकार नहीं है क्या? तो यह जो है, अब महाराजा बन चुके हैं तो उनका फरमान है, इसलिए देश की जनता को जागना पड़ेगा, देश की जनता को अपना अधिकार समझना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को जिंदा रखना पड़ेगा और उसमें जो अधिकार मिला है यहाँ के किसान को, मजदूर को, यहाँ के गरीब को, यहाँ के बेरोजगार को,
यहाँ के छात्र को वो अधिकार को पाने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ेगा। बीसीसीएल एमओ सिस्टम लागू करने जा रही है, इसमें क्या? लागू कर दिया, बीसीसीएल एमओ सिस्टम लागू कर दिया है, लोग आ गए हैं, लोग काम कर रहे हैं। मधुबन में आ गया है, लकड़का में आ गया है, ये तो आ गया है लोग। और भी उधर ककुलेरी में काम शुरू कर रहा है, लोग जबरदस्ती काम शुरू कर रहा है। न कोई खाता, न वही, न कोई नियम, न कानून। देश का प्रधानमंत्री उसका दोस्त है, सब उनका ही तो अपना आदमी लोग आ गया। जी, केंद्रीय नेतृत्व के संगठन नेतृत्व के निर्देशानुसार देश में महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारे सभी कांग्रेस के साथी आवाज उठा रहे हैं। तो आज इसी विषय पर हम लोगों का बाघमारा प्रखंड में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आज आयोजित था, जिसमें हमारे अभिभावक स्वरूप जलेश्वर महतो जी उपस्थित हुए और तमाम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी आज यहाँ उपस्थित थे। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देश आज गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। हम सभी अघोषित आर्थिक गुलामी की ओर जा रहे हैं। आपको याद होगा कि ब्रिटिशर्स ने देश में कब्जा कैसे किया था। पहले उन्होंने हमें आर्थिक रूप से गुलाम बनाया था और उसके बाद धीरे धीरे व्यापार को विस्तृत रूप देते हुए पूरे देश पर काबिज हो गए। आज हमें लगता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। अडानी जी के गिरफ्त में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के गिरफ्त में अडानी जी हैं, जिनका केस वहां केस का फाइल खुला हुआ है और उसे पैचअप करने के लिए लगातार केंद्र सरकार वहां प्रयासरत है। और अडानी जी को देखिए, कोयलरी तो छोड़ ही दीजिए, लगभग जितने भी आर्थिक रूप से समृद्ध हमारे संस्थान हैं, सबों पर धीरे धीरे काबिज होते जा रहा है। और ये कब्जा प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से हो रहा है। आज उन्हें चाहिए था कि हमारे संस्थागत ढांचे को, हमारे संवैधानिक ढांचे को निष्पक्ष रखते, देश की जनता में अपना विश्वास कायम रखते, तो जनता उन्हें लगातार सराहती। परंतु वो दौर खत्म हो चुका है। उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम, झूठ और व्यापक रूप से देश को बेचने की जो नीति लगातार अपने गुजराती भाइयों के साथ उनकी नीति चल रही है, देश की सारी जनता जान चुकी है। और हमारे कांग्रेस के जो जननायक हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, वो लगातार इस देश विरोधी नीतियों का लगातार विरोध कर रहे हैं। हम सभी उनके साथ हैं, संगठन के सारे लोग उनके साथ हैं। जनता को जुड़ने की आवश्यकता है। हम जनता से अपील करते हैं कि यथाशीघ्र जुड़े और देश को गुलाम बनने से रोकें। आज आर्थिक रूप से गुलाम है, कल पूरी तरह से हम लोग गुलाम हो जाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।